नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, 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 Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Baki Bihari, Radha Baki Bihari Radhe. Jaya Radha Baki Bihari,
राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 पे हैं। हम श्लोका पहले पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद मंगलाचरण के पश्चात हम एक एक श्लोका पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्ति अपनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैवा स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। श्लोक संख्या 19। इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। श्लोक संख्या 20।
न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है और जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग योक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्लोक संख्या 22। ये हि संसर्गजा भोग दुख योनय एव ते आदि अंतवंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। श्लोक संख्या 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं यो वेगं सा युक्तः सा सुखी नरः। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। श्लोक संख्या 24। योऽन्तः सुखोऽन्तर् आरामस् तथान्त ज्योतिर्येव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। श्लोक संख्या 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बह्यांश चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छ भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मयि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आपका भगवत गीता क्लास में स्वागत है। तो हम अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के श्लोक संख्या 17 पर हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 17 अध्याय 5। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सही में मेरे शरणागत हो जाता है, सच में सचमुच में मुझसे प्रेम करने लगता है, वह सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखने लगता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी जीव, कोई भी जीव किसी भी योनि का हो, वह सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। क्योंकि मैं जो हूं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सभी के हृदयों में वास करता हूं। तो जब एक भक्त मुझसे प्रेम करने लगता है तो उसकी दृष्टि जो है समभाव हो जाती है, समदर्शिना, सभी को एक समान दृष्टि से देखने लगता है। क्योंकि वह यह देखता है कि यह मनुष्य नहीं है, यह शरीर नहीं है, यह आत्मा है।
तो जब आप आत्मा को देखने लगते हैं तो हर एक हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा भी विराजमान होता है। तो दृष्टि जो है वो संभाव हो जाती है, चाहे वो जीव किसी भी योनि से बिलोंग करता हो, संबंध रखता हो। तो आपकी जो आध्यात्मिक दृष्टि है कब बदलेगी? जब आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से सबको देखने लगते हैं। अब ये यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि ये ज्ञान होता क्या है? ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है कृष्ण के बारे में ज्ञान। आपको दुनिया भर का मंडेन नॉलेज है, दुनिया भर का भौतिक ज्ञान है, वो कोई काम का नहीं है अगर आप कृष्ण का ज्ञान नहीं रखते हैं तो जो लोग भौतिकवादी होते हैं, भौतिक ज्ञान रखते हैं, उनकी दृष्टि कैसी होती है? अरे ये कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये बिल्ली है, ये सुअर है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। तो उसकी दृष्टि जो होती है योनि और जाति पर आधारित होती है और उसकी सोच भी वैसी होती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो भौतिक जीवन में संघर्ष करते रहता है। ऐसा नहीं है कि भक्त संघर्ष नहीं करते, भक्त भी संघर्ष करते हैं, लेकिन भक्त जो है भक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। और जो भौतिकवादी हैं, जो जिनकी दृष्टि जो है एकदम मलिन हो चुकी है, वो उनका क्या होता है? वो जो है इसी भौतिकता में लिप्त रहते हैं, इंद्रिय सुख के पीछे भागते रहते हैं। बहुत पैसा आ गया तो कैसे उसको उड़ाएं, कहां कहां उड़ा सकते हैं, अलग अलग तरीके दिमाग में आने लगते हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि जो है, आध्यात्मिक दृष्टि क्या होती है? आध्यात्मिक दृष्टि ये होती है कि एक भक्त जो है, एक आध्यात्मिक दृष्टि वाला भक्त जो है, वो सभी जीव को, चाहे वो किसी भी योनि से संबंध क्यों ना रखता हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे जो है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। आत्मा, परमात्मा और शरीर में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, वो इसे ज्ञान होता है। जब ज्ञान होगा तो आप भिन्नता और समानता अपने आप से खुद ही बना लेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरु बताते हैं, हाँ, साधु संत हमें बताते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा कौन है, ये शरीर क्या है। ये शरीर तो नाशवान है, ये आत्मा और परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर है। जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में उदाहरण में देखा है कि ये आत्मा और परमात्मा जो है इस शरीर में, इस हृदय में वास करते हैं। जैसे एक डाल पर दो पंछी बैठे हों आत्मा और परमात्मा के रूप में, एक पंछी जो है उसमें जो है फल खा फल का एंजॉय कर रहा है, फल खाकर आनंद ले रहा है, और दूसरा पक्षी जो है वो साक्षीदार है, वो साक्षी बन के सब कुछ देखता रहता है कि ये जो पक्षी जो है क्या क्या करता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा का वास होता है। आत्मा जो है इस भौतिकता में लिप्त रहता है और परमात्मा जो है उसको देखते रहता है कि देखो ये आत्मा जो इस संसार में भगवत सेवा के लिए आया था, कैसे भौतिकता में लीन होते जा रहा है। और जब जब भी आत्मा कोई गलत करने का प्रयास करती है, परमात्मा उसको जो है रोकती है, ऐसा नहीं करो, ये गलत है। फिर भी लोग अपने स्वार्थवश जो है वो काम करते हैं और परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने क्यों नहीं रोका, परमात्मा ने ऐसा क्यों नहीं किया, परमात्मा ने वैसा क्यों नहीं किया। तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। जैसे आपका बेटा हो, हाँ, जब कोई चीज मांगता है लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये चीज जो है इसके लिए सही नहीं है, तो आप उसे मना करते हैं, नहीं बेटा ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये मत लो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन जब वो जिद पे आ जाता है कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं पिताजी, नहीं माता, मुझे चाहिए ही, तो आप क्या करते हैं? गुस्से में, खुशी में उसे खरीद के दे देते हैं और वो जो है बच्चा खुश हो जाता है।
भले वह चीज उसके लिए अच्छा नहीं हो। तो आपने क्या किया, आपने एक बड़ बड़े होने का फर्ज निभाया कि देखो उसने जो मांगा, उसने जिद किया, मैंने दे दिया, भले उसको नुकसान करे, अभी वो जाने। उसी तरह से परमात्मा भी आत्मा को हमेशा मना करती है कि भाई ये गलत है, मत करो। लेकिन आत्मा जो है, ये मन जो है, अपने स्वार्थवश वो काम करते हैं और फिर उसकी सजा भी भुगतते हैं। परमात्मा से का इससे कोई संबंध नहीं है, परमात्मा इसके जिम्मेदार नहीं। जब आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है, बीमार हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो आप बोलते देखो मैंने तुमको मना किया था, तुम नहीं माने, अभी जो सजा है भुगतना तो तुम्हें ही है ना। लेकिन हम अपने माँ बाप होने का फर्ज निभाते हैं। वैसे ही वो पिता नहीं है, वो परम पिता है, पिता के भी पिता हैं, पितामह हैं। हम्म तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा जी के ऊपर कृष्ण है, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बनाया था, तो वो क्या हो गया, पर पितामह। हम्म, परमेश्वर। तो भगवान का जो स्तर है सबसे ऊंचा है। भगवान जो है सबके हृदय में वास करते हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। और वो किसी भी स्थिति में आपके हृदय में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा हो गए तो आज घर से निकल जाएंगे, आप आत्मा मेरा सुनती नहीं है तो मैं आपके हृदय से निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा जब तक आत्मा है उसके साथ में ही रहता है। जैसे ही आत्मा और परमात्मा इस हृदय से निकल जाती है, ये शरीर जो है मृत घोषित कर दिया जाता है और तुरंत इसे उठा के फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। नाना तरीके के अलग अलग तरीके हैं। वैसे ही परमात्मा आपके साथ, आत्मा के साथ कोई भी स्थिति में रहता है, चाहे वो गंदी नाली का कीड़ा ही क्यों ना हो, उसके भी हृदय में आत्मा और परमात्मा साथ में रहते हैं कि नहीं भाई ये तो गंदी नाली में है, चलो मैं इसे छोड़ के भाग जाता हूँ। परमात्मा ऐसा कभी नहीं करते। हम्म आत्मा भुगत भले रही है, लेकिन परमात्मा उसका साथ हमेशा देती है, वहां से उसको मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है। ये है परमात्मा का काम। तो आत्मा जो है एक इंडिविजुअल शरीर में होता है, लेकिन परमात्मा सबके शरीर में होता है। आत्मा को सिर्फ स्वयं के शरीर का ज्ञान होता है, लेकिन परमात्मा को वो सर्वेश्वर है, सबके शरीर का ज्ञान होता है। जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर और किसी लोक में, जितने भी जीव हैं सबका ज्ञान परमात्मा को रहता है, क्योंकि वो सबके हृदय में वास करते हैं। तो ये जो शरीर है ना, ये प्रकृति की देन है। ये प्रकृति के बोलते हैं ना पंच तत्व से बनी। और ये आत्मा एक बार शरीर से निकल जाती है तो वापस ये जो है पंच तत्व में ही विलीन हो जाती है। तो हम जो है ये शरीर नहीं है, हम जो है ये आत्मा है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। बोलते हैं ना, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और ये आत्मा और परमात्मा क्या है, ये क्वालिटी वाइज देखने जाएंगे तो आत्मा और परमात्मा सेम है। लेकिन क्वांटिटी वाइज देखने जाएंगे तो आत्मा जो है अणु है और परमात्मा जो है विभु है, बहुत बड़ा है, अणुमा। और आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश मात्र है। आत्मा और परमात्मा दोनों अमर हैं, दोनों सत, चित और आनंद है। परमात्मा सत, चित और आनंद है, और आत्मा भी सत, चित, आनंदमय है। और इंडिविजुअल सोल, आत्मा जो है वो पर्टिकुलर बॉडी का ही ज्ञान रखती है, लेकिन परमात्मा को सारे शरीरों का ज्ञान होता है, जितने भी जीव होते हैं। तो परमात्मा जितने जीव होते हैं अपने आप को उतने रूपों में, उतने नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परमात्मा जो है, जैसे हमने, हमारे पास 100 रुपए है, हमने उसमें से 1 रुपए निकाल लिया तो कितना बचा, 99 रुपए। लेकिन परमात्मा जो है एक है,
उसमें से एक निकाल लो तो भी एक ही बचता है। तो 1 - 1 1 एंड 1 + 1 भी 1 होता है परमात्मा के विषय में। तो परमात्मा जो है भौतिकता से एकदम अलग है। भौतिकता की रस नहीं है कि 100 रुपए है, 1 रुपए ले लिया तो 99 बचा। हाँ, 1 - 1 कर दिया तो 0 हो गया, 1 + 1 कर दिया तो 2 हो गया। परमात्मा के लिए ये जो है अप्लीकेबल नहीं है। परमात्मा के लिए 1 - 1 = 1, 1 + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो उसमें से आप जितना निकालोगे ना तो भी उतना ही बचेगा, और उसमें चाहे आप जितना भी ऐड करो ना तो भी वो उतना ही रहेगा। तो ऐसा है। तो और परमात्मा जो है सारे शरीरों में विद्यमान रहते हैं। यह है श्लोक संख्या 18। और भगवान जो है, जिन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, जिन्हें भगवान का साक्षात्कार करना होता है, वो 3 रूपों में किया जा सकता है: ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन जो एकदम इनिशियल स्टेज पे होते हैं उन्हें ब्रह्मन का ज्ञान होता है। फिर धीरे धीरे भाई हमारे हृदय में ही परमात्मा का वास होता है, तब धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है उन्हें परमात्मा। जब भक्त एक भक्ति करता है और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, तब उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और पूरी भगवत गीता जो है इन्हीं 3 तथ्यों पर आधारित है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आपको जो है डिवोशनल सर्विस का प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, भक्ति के कुछ नियमों को आपको अपने जीवनचर्या में उतारना होगा, तो आप धीरे 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 भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। भगवान जो है ना, ये इस संसार में अंतिम शब्द है। भगवत प्राप्ति हो गई तो आप जो है अपने घर को पुनः लौट गए। हम वहीं से आए हैं। अपने पूर्व जन्म में हमने जो भी कर्म किया होगा, मनुष्य जन्म पिया पाया है, उन सारे पाप कर्मों से छुटकारा पाकर भगवान की शरण में मन मना भव मद भक्ता मद्याजीना। ओ भगवान कहते हैं जितने भी जो भी है सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ बस। हम्म भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत। और 27वें श्लोक में बोलते हैं अध्याय 14 के, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इतना भगवान की प्रशंसा की गई है भगवत गीता में। भगवान खुद बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मन मना भव मद भक्ता, सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करके भगवान की शरण में चला जाओ। हाँ? कुछ लोग ऐसा इसके धारणा रख सकते हैं। हाँ? तो आप जो पाप करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा। लेकिन आप भक्ति करना शुरू कर देंगे तो भगवान आपको उतनी शक्ति दे देंगे कि आपको उस पाप की वजह से उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कब क्या हुआ। हाँ? तो ये है। हम्म पाप करके भगवान की शरण में मत आ जाओ। पाप करके जो भी आपका, अब ये मत सोचो कि मैं पाप करके भगवान की शरण में चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उसका जो रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये जो है सृष्टि का नियम है। आप कुछ करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी आपको मिलेगी। हम्म ऐसा नहीं कि मैं भगवान की शरण में गया तो मेरा सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ, आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। आपको भगवान इतनी शक्ति देंगे अगर आप जितने जितना मन लगा के भक्ति करेंगे कि आप उस पाप से धीरे 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 भुगतेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उसका प्रभाव कम दिखेगा। और आपको धीरे धीरे उससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये जो है जो भक्त होते हैं वो क्या क्या करते हैं। भाई भक्ति कैसे करें? कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे पास ये काम है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं भक्ति कैसे करूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भक्ति किसी भी क्षण शुरू कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप बाथरूम में हैं तो भी हरि नाम ले सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी हरि नाम ले सकते हैं,
हाँ, आप सो रहे हैं, सोने के पहले हरि नाम लेके सोइए। देखो, हो सकता है सपने में भी आपको हरि नाम करते हुए ऐसे कुछ मिल जाए, कीर्तन हो जाए। कहीं पर संकीर्तन हो रहा है, वहां सम्मिलित हो जाइए। कहीं पर लेक्चर हो रहा है, वहां पर सुनिए। कहीं पर जो भागवतम हो रहा है, वहां पर अटेंड कीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप अपने सारे क्षणों को भक्ति में लगा दीजिए, और धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। बदलाव जो है आप खुद ही महसूस करने लगेंगे। तो आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो कृष्णा के बारे में बात कीजिए। तो आपका जो ज्ञान है ना, भौतिक ज्ञान जो है ना, वो शुद्ध हो जाएगा। हाँ, भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा गया कि अपने आप सारे काम छोड़ के आ जाइए भाई। आप अपने काम करते रहिए, क्योंकि इस संसार में जीवन यापन करने के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो धन की जो प्राप्ति होती है ना, उसकी लालसा मत रखो। आप कर्म करते रहिए, भगवान आपको जीवन यापन के लिए जितना पर्याप्त है वो देंगे। आपको, भगवान के भक्तों को कभी कमी नहीं आती है, उनका कोई काम रुकता नहीं है, सब चलते रहता है। उनको जितना चाहिए भगवान उनको देते रहते हैं। तो ये बात है। और तो आप अगर भगवत भक्ति करेंगे, भगवान को ध्यान में रखेंगे, तो आपके जो है कुकृत्य जो है, पूर्व जन्मों के जो हैं किए हुए, या पहले किए हुए, पहले कभी कभी जो संचित हुए हैं आपके पाप कर्म जो है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्रिया पत्रिका के रूप में आपको उतना आभास नहीं होगा, और वो धीरे धीरे, जैसे ही आप पुण्य करना शुरू करते हैं ना, आपके पाप जो है नष्ट होने लगते हैं, वैसे ही। तो और जो है भगवान बताते हैं कि जो है, जो भक्ति करते हैं ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने आप को मेरे शरण में लेके आना है। वे भगवान, हे भगवान, जो हो आप ही हो, पूरी तरह से शरणागत हो जाना है। तो धीरे धीरे उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ये जो है श्लोक संख्या 17 और 18 में बताया गया। श्लोक संख्या 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। यह है श्लोक संख्या 17 और 18। श्लोक संख्या 19, इहैव तैरजितः सर्गो ये साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो जो लोगों को आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उनका दृष्टिकोण कैसे होगा, ये जो है श्लोक संख्या 19 से 21 में बताया गया है। तो भगवान जो है श्लोक संख्या 19 से बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं ना, वो कभी पक्षपात नहीं करते। जो भक्त होते हैं ना, वो किसी चीज की इच्छा नहीं करते, वो किसी चीज से मोहित नहीं होते, और किसी चीज से घृणा भी नहीं करते। तो जैसे भगवान जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान सबके अंदर विराजमान होते हैं, चाहे वो गंदी नाली का कीड़ा हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो विष्ठा खाने वाला सुअर ही क्यों ना हो, सबके अंदर भगवान हृदय में एज इट इज वास करते हैं। तो भगवान कहाँ पक्षपात किए?
कोई पक्षपात नहीं किए। उसी तरह से उसी भगवान का जो भक्त बन जाता है तो वो भगवान के जो गुण हैं भक्ति में भी आने लगते हैं। वो भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, नम्र विनम्र होता है। हाँ, और कोई अगर भुगत रहा है तो उसे दुख होता है। कोई भुगत रहा होता है तो भगवान के बहुत दुख होता है। कोई गंदी नाली का कीड़ा जो है गंदी नाली में अपने पूर्व जन्मों को भुगत रहा है तो भगवान को खुशी नहीं होती है, भगवान दुखी होते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं कैसे इस मेरे संतान को, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को कैसे इस गंदी नाली से मुक्ति दिलाऊं। ये सोचते हैं जल्दी जल्दी जो भी है उसका सफरिंग कम करके उसको दूसरी योनि में फिर भगवान जो है ट्रांसफर करते हैं। ये भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं। ये भाई तुमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप करे किए थे, हाँ, तो जो भी लेवल का कर्म किए थे उसके हिसाब से तुम्हें अभी जो नया शरीर मिला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें इससे निकालने का प्रयास करूंगा। तुम कोशिश करोगे तो तुम निकल जाओगे। जो जिद्दी बहुत होते हैं ना, का गलत काम करते हैं, जिद करते जिदवश गलत काम करते रहते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीट देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। हाँ, तो ये सब पाप ही तो है, फिर आपको अगले जन्म में भुगतना है। छोटा मोटा रहेगा तो वही जन्म में मिल जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर तो देखिए लोग पाप करते हैं, लोग मर्डर करते हैं, हाँ, फिर जाके न्यायालय में गलत तरीके से कहीं तो कुछ जुगाड़ लगा के पैसा वगैरह घूसखोरी दे के कैसे भी करके उससे बच जाते हैं। तो वो जो बच जाते हैं ना, अगले जन्म में कई गुना उसका मिलता है, उनको कई गुना भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर यही जन्म में आपने कुछ गलत किया है, अगर आपको न्यायालय बोलता है कि भाई आपको ये दंड है तो स्वीकार कर लो और उस दंड को भुगत लो, इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो छोटा सा दंड है, लेकिन अगले जन्म में अगर आपने ये जन्म में किसी किसी कारणवश या फिर कोई अलग माध्यम से घूसखोरी करके आपने वो जो है केस जीत लिया, उस दंड से बच गए, तो अगले जन्म में उसका कई गुना आपको दंड मिलेगा। इसलिए कभी भी कोई भी दंड बाईपास नहीं करना चाहिए। जो भी दंड छोटा मोटा मिले उसे भुगत लो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति लो, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और भगवान यहाँ बताते हैं कि जो है ये इन्हीं चक्करों की वजह से, इन्हीं कर्मों की वजह से, पूर्व जन्मों की कर्मों की वजह से हम भगवान भक्ति नहीं करते हैं, भगवत भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए हम ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। अभी ये कर्म किया ऐसा जन्म मिलेगा, वो कर्म भाई खूब मांस खाया, हाँ, आज बकरा खाना है, आज मुर्गी खाना है, मटन खाना है, चिकन खाना है, ऐसे दिमाग में यही सोचते रहते हैं वो, और खाते चला रहे, चलो अब तो गाय भी काट के खाएंगे। हाँ, ये जो है अपने इंद्रिय सुख के लिए पीछे भागते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, अगला जन्म एकदम आराम से वही वाला मिलेगा कि सिर्फ नॉनवेज ही खाओगे। शेर बाघ चीता यही खाओ, चलो आपको पूरा जन्म फ्री कर देंगे भगवान, लो भाई नॉनवेज खाओ, मीट ईटर बनो। तो अगर एक शेर जो है अपने प्रकृति के अनुसार मांसाहारी ही बना है, लेकिन एक मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार मांसाहारी नहीं है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, और ये मनुष्य जन्म जो है भगवत भक्ति के लिए मिली है। पता नहीं कितने कर्म आपने अच्छे किए थे जो ये भगवान भगवान की कथा सुनने आपको मिल रही है, और ये मनुष्य जन्म मिला है उसी भगवान की भक्ति करने के लिए। और इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में वो जो है जीव फंसा रहता है, और भगवान का घर नहीं, एक्चुअली हमारा घर है वो, हम उसी घर से आए हैं, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उसी घर में लौट जाना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हम्म तो तो भगवान और जो जीव है ना, दो जो है आ, भगवान और जीव ये जो है आध्यात्मिक संसार से संबंध रखते हैं। भगवान तो आध्यात्मिक संसार में है ही, जीव जो है भटक गया है। हम्म अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, भगवत भक्ति कर ही नहीं रहा है। भगवान बोल रहे हैं भैया तू भक्ति कर, मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति करता ही नहीं है।
जिद बस, बस नहीं, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वहां जाना है। हाँ, ऐसे ही यहाँ वहां फालतू जगह पे पिकनिक मनाता रहेगा, फालतू होटलों में जाके खाना खाते रहेगा, इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहा है, एकदम कामुक भाव से। तो कामुक भाव जो है खाने की है, कामुक भाव जो है इंद्रियों की सुख भोगने की है, तो उसी में वो फंसा रहता है, उससे निकल ही नहीं पाता है। तो क्या होता है, उसका जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंसा रहता है। ये है श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 20 में भगवान बता रहे हैं, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो भगवान श्लोक संख्या 20 में बता रहे हैं कि ये जो भक्त होता है ना, चाहे उसे अच्छा मिले, चाहे उसे बुरा मिले, ना तो अच्छे में बहुत खुश होता है, ना तो बुरे में बहुत दुखी होता है, दोनों में वो जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अच्छा मिला है, भगवान ने दिया है, बुरा मिला है तो भी भगवान ने दिया है, भगवान ने मेरे लिए वो अच्छा समझ के दिया है। भाई आपने कुछ गलत काम किए होंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी तो आपके पास आएगी। हाँ, जब फल मिलता है, गलत मिलता है तो आप भगवान को याद करते हो। जब अच्छा फल मिलता है तो भगवान को नहीं याद करते हो। जब अच्छा मिलता है तो वो भी तो भगवान के साथ शेयर करो। बहुत पैसा मिल गया, बहुत धन मिल गया, आप इस काबिल हो कि जो है हजार हजार मंदिर बनवा सकते हो, तब आप क्या करते हो, गलत कामों में लग जाते हो। जब उस गलत काम का कुछ रिएक्शन आता है, कोई दंड मिलता है, कोई चोरी चमारी में पकड़े जाते हो, कोई मर्डर करते हो, कोई गलत काम करते हो, तब भगवान की याद आती है कि भगवान मुझे बचा ले। और भगवान बचाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान भाई जो आपने पाप किया है उसकी प्रतिक्रिया तो मिलेगी ना। तो ये बात है। तो ये श्लोक भगवान जो है श्लोक संख्या 20 में बता रहे हैं कि वो जो है चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, भगवान का प्रसाद समझ के वो ग्रहण कर लेता है, तो वो कभी दुखी होता ही नहीं। तो भगवत धाम में जो होता है, कृष्णा के गोलोक वृंदावन धाम में क्या होता है, कोई दुखी रहता ही नहीं, सब लोग खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। भाई जो भगवान के नाम को जब हमेशा कर रहा है वो दुखी कैसे होगा, उसकी सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर रहे हैं, उसने अपने सारे दुख भगवान को दे दिए हैं, भगवान देखेंगे, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और हरि नाम कर रहा है, हरि कीर्तन, उसे दुख कैसे होगा, दुख होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो और उसकी बुद्धि जो है एकदम स्थिर रहती है, किसी चीज का कोई मोह नहीं है, कोई जो है उसके अंदर दोगलापन नहीं है कि मुझे ऐसा मिल जाएगा तो मैं वैसा करूंगा, नहीं मिल जाएगा तो फिर मैं अपना रूप बदल लूंगा, मिल जाएगा तो फिर मैं अपना रूप बदल लूंगा। हाँ, हानि होगा कि लाभ होगा, वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, अपना कर्म करते रहता है और जो भी आएगा उसे भगवान का प्रसाद समझ के ले लेता है। तो इसमें दुख होने का सवाल ही नहीं उठता है। उसे बोलते हैं असली ज्ञान। जो सिर्फ कर्म करे, कर्म फल से आसक्ति न रखे, उसे बोलते हैं असली कर्म, उसे बोलते हैं कर्म योग। आपने अपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ दिया है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब अपने हर एक चीज को आप भगवान के साथ जोड़ देते हो तो वो जो है कर्म योग बन जाता है। जब अपने ज्ञान को आप भगवान के साथ जोड़ देते हो तो वो ज्ञान योग बन जाता है। जब आप अपने भक्ति को भगवान के साथ जोड़ देते हो तो वो भक्ति योग बन जाता है। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये जो योग शब्द है ना, ये भगवान के साथ जोड़ता है आपके कर्म को, आपकी भक्ति को, आपके ज्ञान को। दूसरी तरह से भी भक्ति होती है,
लोग दूसरे किसी इंसान मनुष्य का पूजा करने लग जाते हैं। कि भाई देखो, ये फलाना जो है सांसद हैं, ये जो है विधायक हैं, इनकी पूजा करो तो ये हमको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, और जो भी घूसखोरी वाला पैसा भी मिल जाएगा, यहाँ वहां से जुगाड़ करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन उल्टी जगह पे कर रहे हैं। हाँ, वहां से कोई डंडा पड़ेगा तब भगवान की याद आएगी। तो आप जो वो भक्ति कर रहे हो ना, वो भक्ति नहीं है, वो अभक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के आदेशों का पालन करना। अर्जुन ने क्या किया? भगवान के आदेश का पालन किया। भगवान ने क्या बोला? मैं जो बोल रहा हूं वो तुम करो, तो उससे कोई पाप कर्म तुम्हें नहीं लगेगा। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। सव्यसाचीन भगवान अर्जुन, भगवान बोलते हैं तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। मैं कर रहा हूं, मैं करवा भी रहा हूं। तुम सिर्फ सामने दिख रहे हो कि तुम कर रहे हो। तो जब भगवान के आदेशों का, भगवान की इच्छा के लिए काम करोगे, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए काम करोगे, तो आपका वो जो है भक्ति शुद्ध हो जाएगी। आपका कर्म जो है शुद्ध हो जाएगा। भगवान के और इस सब का ज्ञान जब रखेगा तो वो ज्ञान योग बन जाएगा। तो श्लोक संख्या 20 में भगवान बता रहे हैं कि एक भक्त जो होता है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। मिले तो खुश, नहीं मिले तो भी खुश। किसी चीज के लिए कोई शौक नहीं करता वो, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि ये सब कुछ भगवान का है। हम जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान हमें जो भी दे देगा हम उससे खुश हो जाएंगे। तो भगवान का भक्त जो होता है ना, वो कभी भ्रमित नहीं होता। भगवान आत्मा राम है तो वो भी आत्मा राम में विश्वास करता है, और धीरे धीरे वो भी आत्मा राम हो जाता है। भगवान की जिस सेवा करोगे, भाई अब भौतिक जीवन में ही देख लीजिए, किसी मालदार पार्टी का आप सेवा करो तो थोड़ा सा माल आपके साथ शेयर करेगा। वैसे ही आप जब भगवान, भक्ति के आगार हैं, भगवान तो भक्ति के आगार हैं, भगवान तो षड ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के जो गुण है वो आपके अंदर आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। पूरी तरह तो नहीं आएंगे लेकिन धीरे धीरे आने लगेंगे। आप जो है साधु बन जाएंगे, आप महायोगी बनेंगे। आप भगवान अगर योगी है तो आप महायोगी हैं, तो आप योगी बनेंगे, है ना। तो भगवान के पास अपरंपार हर चीज है उनके पास। तो आप जब उनकी भक्ति करेंगे तो वो आपके साथ वो चीजें शेयर करेंगे थोड़ी मात्रा में। हम्म? तो भगवान बताते हैं कि जो है, जो भगवान का भक्त होता है उसे कोई शौक नहीं होता किसी चीज का। वो एकदम जो है स्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि मतलब क्या है? वो जो एकदम स्टडी होता है, उसका मन जो है ना चंचल नहीं होता है। ये मन का चंचल होना, भगवान के भक्त का मन कभी चंचल नहीं होता है। ये मन का जो चंचल होना है ना, अभी यहाँ है, अगले क्षण लंदन पहुंच जाता है। बहुत मन बहुत चंचल। तो भगवान की चंचलता रोकने के लिए भगवान की सेवा करना आवश्यक है। और भगवान का जो भक्त होता है वो जानता है भली भांत की मैं आत्मा हूं और भगवान परमात्मा है। तो आत्मा को सर्वाइवल के लिए परमात्मा के सेवा करनी ही पड़ेगी, परमात्मा की बात माननी ही पड़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म? तो यह है श्लोक संख्या 20 में भगवान बताते हैं। हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।